अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस आज की वीडियो में आपको एल्यूमीनियम फॉइल के बहुत अच्छे यूजेस बताने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्यूमीनियम फॉइल तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, लेकिन आज से पहले इसके ऐसे यूजेस आपने नहीं देखे होंगे। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, कुछ ऐसी टी-शर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर प्रिंट्स बने होते हैं, हम उनको वहाँ से आयरन नहीं कर सकते ना। आयरन करें तो वो सारा आयरन उसके साथ चिपक जाते हैं प्रिंट्स वगैरह, और हमारी शर्ट खराब हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह एल्यूमीनियम फॉइल का कोई पीस काट के उस प्रिंटेड हिस्से के ऊपर आपने प्लेस कर देना है, और फिर आप आयरनिंग करेंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे और जल्दी से प्रेस हो जाएँगे, और आपका जो टी-शर्ट का प्रिंट वगैरह है ना, वो भी ख़राब नहीं होगा, और आयरनिंग भी बहुत अच्छी तरह होती है। जब आप एल्यूमीनियम फॉइल रख के प्रेस करते हैं ना, तो आपका कपड़ा दूसरी साइड से भी खुद प्रेस हो जाता है। एल्यूमीनियम फॉइल उसकी हीट को नीचे तक ट्रांसफ़र कर देता है, और आपके कपड़े ईज़िली प्रेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि कई दफ़ा हमें ना हमारी बॉटल्स जो होती हैं ना, ऑयल बॉटल्स, उनके जो ऊपर वाले मुँह होते हैं ना, वो बहुत नैरो होते हैं। हमें उनमें ऑयल डालने में बहुत मसला होता है। तो इस तरह अगर आप एल्यूमीनियम फॉइल की हेल्प से एक फ़ेनल की शेप दे लें ना उसको अपने हाथ की हेल्प से, तो आप इस फ़ेनल को यूज़ करके आराम से अपनी बॉटल्स वग़ैरह में ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ़ेनल है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई फ़ेनल नहीं है, तो आप एल्यूमीनियम फॉइल को इस तरह हाथ की मदद से फ़ेनल की शेप दे सकते हैं और ईज़िली अपनी बॉटल्स में ऑयल वग़ैरह डाल सकते हैं। एल्यूमीनियम फॉइल का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो किसी भी शेप में मोल्ड हो जाती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैं अपनी बॉटल में यहाँ पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ, तो पानी को ज़रा-सा भी बाहर नहीं गिरा है, बस सीधा बॉटल में चला गया है। तो आप इस तरह ऑयल डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। किसी भी जार में कई दफ़ा हम स्पाइसेस डाल रहे होते हैं, तो स्पाइसेस गिर जाते हैं। इस तरह आप एल्यूमीनियम फॉइल की हेल्प से स्पाइसेस को डाल सकते हैं। तो तीसरी टिप ये है कि जब हमारी कोई सीज़र्स होती हैं ना किचन में, वो उनकी शार्प नहीं रहती इतनी ज़्यादा, उनकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो अगर आप एल्यूमीनियम फॉइल को काटने के लिए वो सीज़र यूज़ कर लेंगे ना, तो आप उस सीज़र की जो शार्पनेस है ना, वो वापस आ जाएगी। एल्यूमीनियम फॉइल सीज़र्स की, नाइफ़्स की शार्पनेस को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास किचन में बहुत सारे बड़े-बड़े बॉक्सेस होते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमें इनमें इतना ज़्यादा खाना नहीं रखना होता, हमें अलहदा सेपरेशन बनानी होती है। बॉक्सेस बड़े होते हैं, लेकिन हमें इसमें 2 चीज़ें रखनी होती हैं, तो सेपरेटर के तौर पर भी हम एल्यूमीनियम फॉइल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह एल्यूमीनियम फॉइल को शेप दे रही हूँ कि डब्बे में 2 हिस्से बन जाएँ। तो आप इज़िली अपना खाना इसमें रख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों के लंच बॉक्स में ये इश्यू आता है कि हम उनको 2 चीज़ें देना चाह रहे होते हैं, लेकिन एक लंच बॉक्स में वो मिक्स हो रही होती हैं। इस तरह आप लंच बॉक्स में उनको एल्यूमीनियम फॉइल की मदद से सेपरेटर बनाकर 2 चीज़ें देकर काफ़ी अच्छी तरह दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। सर्दियाँ हैं तो जॉइंट पेन तो लाज़मी है ना, कि कभी कई दफ़ा ज़्यादातर हम लेडीज़ के हाथों में जॉइंट पेन होता है। ये जो ऊपर वाला गुट होता है ना हाथ के पास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और हम काम भी नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास इस तरह एल्यूमीनियम फॉइल हो और आप उसको हाथ पे रैप कर लें और फिर अपने हाथ को इस तरह किसी गर्म चीज़ में, किसी ब्लैंकेट में रख लें ना, तो आपका जॉइंट पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि एल्यूमीनियम फॉइल उसको हीट प्रोवाइड कर देती है, और थोड़ा-सा हमें स्वेटिंग होती है ना, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन ठीक हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में हमें ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा होता, ठंड की वजह से बहुत जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्या होता है, कई दफ़ा हम किचन में प्याज़ काटते हैं तो आधा प्याज़ बच जाता है और वो ख़राब हो जाता है। इस तरह अगर आप एल्यूमीनियम फॉइल में उस प्याज़ को रैप करके रख देंगे ना, तो वो काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। 1-2 दिन तक आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो प्याज़ को रखना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट टिप है जी ज्वेलरी से रिलेटेड। कई दफ़ा हमारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, हम देखते हैं हमारी बहुत कीमती-कीमती ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है, तो अगर आप इस तरह उस ज्वेलरी को एल्यूमीनियम फॉइल में रैप करके रखेंगे, तो आपकी ज्वेलरी लंबे अरसे तक सेफ रहेगी, ब्लैक नहीं रहेगी। तो अगर आप महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसको प्लीज़ एल्यूमीनियम फॉइल में रैप करके रख लें। इंशाल्लाह आपकी ज्वेलरी जो होगी ना, वो सेफ रहेगी, ज़रा भी ख़राब नहीं होगी, उनके स्टोन्स भी ख़राब नहीं होंगे। कई दफ़ा क्या होता है, स्टोन्स सही रहते हैं तो चेन वग़ैरह ब्लैक हो जाती है। रिंग का नीचे वाला पार्ट जो होता है, रिंग जो होती है ना, वो ख़राब हो जाती है, बैंगल्स अंदर से काली होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इस तरह एल्यूमीनियम फॉइल में रैप करके रख लें,
आपकी ज्वेलरी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अरसे तक सही रहेगी, साफ़-सुथरी रहेगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी, हमारे जो घर के दरवाजे होते हैं, उनके लॉक्स वगैरह है ना, वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं और टाइम के साथ-साथ उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं उन पर एक स्प्रे कर रही हूँ, डीआईवाई स्प्रे बनाया हुआ है मैंने घर पे, वो मैंने स्प्रे कर दिया इसके ऊपर, और स्क्रब की मदद से, किसी भी स्क्रब की मदद से आप अच्छी तरह उसको स्क्रब कर लें। और स्क्रब करने के बाद उस लॉक को एल्यूमीनियम फॉइल के साथ 10 से 15 मिनट तक रैप रहने दें। 10 से 15 मिनट रैप रहने से क्या होगा कि एल्यूमीनियम फॉइल की जो सारी शाइन है ना, वो उसके अंदर चली जाएगी। तो इससे लॉक्स आपके बहुत शाइनी हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट बाद उतारने के बाद आप चेक करेंगे कि काफ़ी शाइनी हो गया। बस किसी टॉवल से क्लीनर को रिमूव कर लें और शाइन चेक करें आप। ये काफ़ी अच्छी टिप है, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टिप है कि कई दफ़ा हमारे पास किचन में बहुत सारे पैकेट्स होते हैं जिनको सील नहीं किया जा सकता। इस तरह आप एल्यूमीनियम फॉइल की मदद से उनको रैप करके रख सकते हैं और कोई भी अंदर से जो चीज़ है ना, वो नहीं गिरेगी और एयर टाइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कैमरा थोड़ा हिल गया था, इसके लिए माज़रत। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखें। एल्यूमीनियम फॉइल मैंने रैप कर दी है, तो वो कितनी अच्छी तरह सील हो गया है, कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिर रही है। नेक्स्ट टिप है जी, हमारे पास कई दफ़ा कुछ पैकेट्स होते हैं जिनको हमने सील करके रखना होता है। एल्यूमीनियम फॉइल की मदद से आप उनको सील भी कर सकते हैं। अगर आपने उस तरह रैप करके नहीं ना रखना, तो एल्यूमीनियम फॉइल में रैप करके आप ऊपर आयरन कर दें, आपका पैकेट बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना अच्छा सील हो गया। ये एक साइड से थोड़ा-सा खुला रह गया है, वो हम दोबारा आयरनिंग करके इस तरह तो इसको सील कर लेंगे। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ईज़ी मेथड है। तो अगर अभी तक आपने एल्यूमीनियम फॉइल नहीं ना खरीदी, तो एक फॉइल घर में ला के लाज़मी रख लें। इसके बहुत ज़्यादा यूज़ेज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दाल वगैरह के, पत्ती वगैरह के जो पैकेट होते हैं, इस तरह हम थोड़ा-सा निकाल के उन्हें यूज़ कर लेते हैं। बाकी फिर सील करना हमारे लिए टास्क होता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो इस तरह आप उनको सील करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है जी, एल्यूमीनियम फॉइल से रिलेटेड आपने क्या करना है, एल्यूमीनियम फॉइल लेके उसके छोटे-छोटे यूँ पीसेस बॉल्स बना लेने हैं। इन बॉल्स को आपने क्या करना है कि अपने टॉयलेट जो होता है ना, उसकी जो टैंक होता है, वाटर टैंक, आपने उसके अंदर डाल देना है और जब भी आप डिस्चार्ज करने लगे ना, उससे 10 मिनट पहले आपने इसके अंदर डाल देना है। उससे क्या होगा, जो एल्यूमीनियम फॉइल की शाइन है ना, वो सारी पानी में आ जाएगी और ये पानी जब टॉयलेट बाउल में जाता है ना, तो उसकी वजह से टॉयलेट बाउल हमारा बहुत शाइनी रहेगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसी तरह के बॉल्स और बना लेने हैं और आपने सॉस पैन में गर्म करने के लिए पानी रख देना और उसमें एल्यूमीनियम फॉइल के ये बॉल्स डाल देने हैं छोटे-छोटे। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही आपने इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है, 1 टीस्पून। 1-1 टीस्पून दोनों चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है और ये मिक्सचर जो है ना, आपकी कटलरी को बहुत शाइनी कर देगा। आपने इसके अंदर अपने घर के चम्मच वगैरह जो सारे जिनकी शाइन ख़त्म हो जाती है वक़्त के साथ-साथ, आपने इस मिक्सचर में वो डाल देने हैं सारे चम्मच और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने बॉयल होने देना है इनको। आप बॉयल होने के साथ-साथ देखेंगे कि जो एल्यूमीनियम फॉइल के बॉल्स हमने डाले थे ना, उनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो सारी शाइन हमारी कटलरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसका जो एल्यूमीनियम फॉइल की शाइन है ना, वो कटलरी में आ जाएगी। पानी बहुत गर्म होगा, तो आपने ध्यान से एल्यूमीनियम फॉइल के बॉल्स को निकाल के, कटलरी को निकाल के इनको अच्छी तरह स्टेन कर लेना है और स्टेन करने के बाद आप चेक करेंगे कि जो आपकी कटलरी है ना, वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखें कटलरी हमारी बहुत ज़्यादा, ये बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो इसमें कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। आप किसी माइक्रोफाइबर टॉवल से इनको क्लीन कर लें अच्छी तरह और आपकी शाइनी सी कटलरी आपके पास आ जाएगी। तो एल्यूमीनियम फॉइल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।